नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनीत झा और आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट के बारे में पूरा अच्छे से जान लिया था। आई होप आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा और बढ़िया से आप समझ भी गए होंगे। अब आते हैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं उनको जानते हैं। तो रियल अकाउंट बहुत ही आसान है। रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स होते हैं, संपत्तियां होती हैं, उनको हम लोग डालते हैं। उन संपत्तियों को जो वास्तविक में है, यानी कि टेंजिबल एसेट्स आता है, या फिर इनटेंजिबल एसेट्स आता है जो वास्तविक में हमारे व्यापार में नहीं है लेकिन फिर भी हम उनका मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट राइट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब चीज़ें हैं। और जो टेंजिबल हैं, जो कि वास्तविक में व्यापार में हैं, जो आपको दिखाई देता है, जो व्यापार में स्थान घेरती हैं, जो वस्तुओं को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके मूल्य में हल गिरावट आती है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग टेंजिबल एसेट्स के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानें तो नॉमिनल अकाउंट बहुत ही आसान है। जितने भी खर्चे आते हैं, जितने भी नुकसान होते हैं, जो भी प्रॉफिट का कोई आइटम अगर आपको नज़र आएगा, या फिर गेन का आइटम नज़र आएगा, या इनकम अगर कोई भी नज़र आएगा, तो उसको नॉमिनल अकाउंट में डालना होता है। अब अगर आपको यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो थोड़ा बहुत एसेट्स को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको मेन एसेट्स के लिस्ट डाल दिए कि ये सब जितने भी हैं ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, एक दो एसेट्स को छोड़कर। जैसे कि डेटर भी एक एसेट्स है बट वो एक्चुअली में टेंजिबल नहीं है, तो इसीलिए, या इंटेंजिबल भी नहीं है, वो एक व्यक्ति से संबंधित है, तो उसको फिर यहाँ पर जो है रियल अकाउंट में नहीं लेकर आते हैं। बाद बाकी जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो लगभग लगभग रियल अकाउंट में ही, एसेट्स जितने भी आते हैं वो लगभग लगभग रियल अकाउंट में ही आते हैं। तो जैसे आप देखिए कि कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये सभी हमारे क्या हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है। अब एक चीज और भी याद रखिएगा कि जितने जितने भी एसेट्स हैं उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोगों ने कई प्रकार के एसेट्स के बारे में जाना था। जैसे कि करंट एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स होता है, टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है, एक मैंने वेस्टिंग एसेट्स के बारे में भी बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, मतलब उस रील को नहीं देखा, तो वहाँ पे भी आप जाइए और उस शॉर्ट को देख लीजिए। यूट्यूब शॉर्ट में होगा, आपको सारा वीडियो होगा, तो वहाँ से थोड़ा सा और आपका जो है जो क्लासिफिकेशन करते हैं एसेट्स का, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था हम लोगों के लिए कि रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। आप सिंपली इसको नोट डाउन करके बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे करके किसी भी लेन देनों को हम डेबिट और क्रेडिट में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। कौन सा आइटम डेबिट में आएगा, कौन सा आइटम क्रेडिट में आएगा, और किस तरीके से उनका ट्रांजेक्शन चेंज होता है, कौन सी चीज़ डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी, ये भी सीखेंगे।